Good morning, students. Myself Preeti Gaur. Here I am teaching 5th class computer. I know, students, you will not have any problem in the first video of computer. Okay, now start chapter 2, Internet Services. Internet Service की सेवाएं. बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हम लेसन रीड करने के बाद करेंगे. आगे देखिए. When we talk about the term internet, we can think of hundreds of millions of people connect worldwide accessing the internet from different areas of the world. जब हम इंटरनेट शब्द के बारे में बात करते हैं तो हम सोच सकते हैं कि दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों लाखों लोग इंटरनेट से जुड़े रहते हैं. There is no doubt that internet has made our life easier and more convenient. Convenient means सुविधाजनक. इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंटरनेट ने हमारे जीवन को आसान और अधिक सुविधाजनक बना दिया है. We can use internet to search information of any topic. हम किसी भी विषय पर जानकारी खोजने के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं. कम्युनिकेट विथ पीपल अराउंड द वर्ल्ड. कम्युनिकेट बेटा संवाद करना या बातचीत करना. कम्युनिकेट विथ पीपल अराउंड द वर्ल्ड. दुनिया भर के लोगों से हम संवाद कर सकते हैं. डू बिजनेस हम व्यापार कर सकते हैं. मेक न्यू फ्रेंड्स नए दोस्त बना सकते हैं. एंड नो डिफरेंट कल्चर हम नई संस्कृति के बारे में भी जान सकते हैं. द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट आर एंडलेस. इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं अंतहीन हैं. एंडलेस मीन्स अंतहीन. इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं अंतहीन हैं. इंटरनेट सर्विसेज इनेबल द यूजर ऑफ एक्सेस एंड गेन इंफॉर्मेशन थ्रू द यूज ऑफ द इंटरनेट. इंटरनेट सेवाएं उपयोगकर्ता को इंटरनेट के उपयोग के माध्यम से जानकारी तक पहुंचने और प्राप्त करने में सक्षम बनाती है. Let us learn some of the most common internet services. हम कुछ सबसे आम इंटरनेट सेवाओं के बारे में जानें. आइए हम कुछ सबसे आम इंटरनेट सेवाओं के बारे में जानें. However, before availing the services provided by the internet, हालांकि इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ उठाने से पहले it is important to first get connected to the internet. हालांकि इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ उठाने से पहले हमें इंटरनेट से जुड़ा होना जरूरी है. आगे देखिए बेटा. रिक्वायरमेंट्स फॉर द इंटरनेट कनेक्शन. इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यकताएं. आ गुड क्वालिटी हाई स्पीड कंप्यूटर. एक गुड क्वालिटी मीन्स गुणवत्ता. एक अच्छी गुणवत्ता और हाई स्पीड उच्च गति वाला कंप्यूटर. मॉडम मीन्स मॉडम दो शब्दों से मिलकर बना होता है. मो मीन्स मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर. टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के मध्य इसको हम कनेक्ट करते हैं. ओके, टेलीफोन लाइन और केबल. नेक्स्ट देखिए बेटा. an account with any one internet service provider. ISP मीन्स क्या होता है? ये फुल फॉर्म में भी आ सकता है आपका. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं. an account with any one internet सर्विस प्रोवाइडर, किसी भी एक इंटरनेट के साथ खाता. सॉफ्टवेयर फॉर एक्सेसिंग टू इंटरनेट तक पहुंचने के लिए सॉफ्टवेयर. ओके, देखिए बेटा. टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन. इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार. सर्वर टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन एग्जिस्ट दैट इनेबल अस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट. कई प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन मौजूद हैं जो हमें इंटरनेट से कनेक्ट करने में सक्षम बनाते हैं. इनेबल मीन्स सक्षम. ओके, सक्षम बनाते हैं. डायल अप कनेक्शन. It is a traditional method of connecting to the internet. Dial-up connection. It is the traditional method of connecting to the internet. यह इंटरनेट से जुड़ने का पारंपरिक तरीका है. A dial-up connection means that we use our existing telephone line to connect to an outside internet service provider. ISP मैंने आप लोगों को बताया था.
ISP मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये आप लोगों के फुल फॉर्म में भी आ सकता है। ओके, तो देखिए डायल अप कनेक्शन, डायल अप कनेक्शन का मतलब है कि हमें टेलीफोन लाइन का उपयोग एक बाहरी इंटरनेट सेवा ISP से जुड़ने के लिए करते हैं, जो हमें विच इज टर्न कनेक्ट टू अस टू द इंटरनेट, जो हमें इंटरनेट से जोड़ता है। वी कैन नॉट यूज द टेलीफोन लाइन फॉर अदर पर्पज वाइल वी आर एक्सेसिंग द इंटरनेट। जब हम इंटरनेट एक्सेस कर रहे होते हैं तो हम अन्य उद्देश्यों के लिए टेलीफोन लाइन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। It is the slowest method of accessing the internet and is commonly found in use in areas where high speed internet access is not available, but telephone service is. यह इंटरनेट तक पहुंचने का सबसे धीमा तरीका है और आमतौर पर उन जगहों में उपयोग में पाया जाता है जहां उच्च गति पर इंटरनेट का उपयोग उपलब्ध नहीं है, लेकिन टेलीफोन सेवा में है। ओके, देखिए बेटा, ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन, पहले मैं रीडिंग करने से पहले मैं आप लोग को एक शॉर्ट में बताना चाहती हूँ ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या होता है। तो देखिए, ये टर्म ब्रॉडबैंड कॉमनली रिफर करता है हाई स्पीड इंटरनेट जो कि हमेशा ऑन रहता है और ट्रेडिशनल डायल अप एक्सिस से फास्ट इंटरनेट प्रदान करता है। यह एक जगह में फिक्स्ड होने के कारण इसे बार बार बदला नहीं जा सकता है, लेकिन ये घरों में, बिजनेस में, स्कूल के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि ये कम कीमतों में बेहतर इंटरनेट फैसिलिटी प्रदान करता है। जिन्हें अनलिमिटेड इंटरनेट की जरूरत होती है वो जिन्हें अनलिमिटेड इंटरनेट की जरूरत होती है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस सच में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इंटरनेट है। इसमें हाई स्पीड होती है। इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे आप लोग के अलग अलग फॉर्म्स कौन कौन से, डिजिटल सब्सक्राइबर, केबल इंटरनेट और वायरलेस कनेक्शन, सैटेलाइट कनेक्शन। यूज़र अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार टाइप्स चुन सकते हैं। ये ज़्यादा स्पीड प्रदान करते हैं। सस्ते होने के कारण यूजर्स की पहली पसंद यही है। ओके, अब हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन। वो तो मैंने आप लोग को शॉर्ट में बता दिया है, ठीक है। द टर्म ब्रॉडबैंड रिफर्स टू एन इंटरनेट कनेक्शन। ब्रॉडबैंड शब्द एक इंटरनेट कनेक्शन को प्रस्तुत करता है। दैट ऑफर्स, रिफर्स मीन्स बेटा प्रस्तुत करना, सूचित करना। The term broadband refers to an internet connection that offers a high-speed internet access and high data transfer rate. Broadband शब्द एक इंटरनेट कनेक्शन को प्रस्तुत करता है जो एक उच्च गति इंटरनेट का उपयोग उच्च डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। In broadband connection, the computer remains continuously connected to the internet through an existing telephone line. ब्रॉडबैंड कनेक्शन में कंप्यूटर मौजूदा टेलीफोन लाइन के माध्यम से लगातार इंटरनेट से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? इंटरनेट से जुड़ा रहता है। इंटरनेट से जुड़ा रहता है। ब्रॉडबैंड सर्विसेज आर ऑफ्टन रिफर्ड टू एज ऑलवेज ऑन सर्विसेज बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक अ सेटअप कॉल टू आवर ISP ईच टाइम वी विश टू एक्सेस टू द इंटरनेट। ब्रॉडबैंड सर्विसेज, ब्रॉडबैंड सेवाओं को अक्सर हमेशा ऑन सेवाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ब्रॉडबैंड सेवाओं को अक्सर हमेशा ऑन सेवाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक अ सेटअप कॉल टू आवर ISP ईच टाइम वी विश टू एक्सेस द इंटरनेट। क्योंकि इंटरनेट तक पहुंचने के लिए हर बार हमारे ISP को सेटअप कॉल करना आवश्यक नहीं होता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन आर ऑफर्ड टू 4 डिफरेंट फॉर्म। ब्रॉडबैंड कनेक्शन 4 अलग अलग रूपों में पेश किया जाता है। जैसे मैंने अभी शॉर्ट में बताया था कि उसके 4 अलग अलग रूप होते हैं। कौन कौन से? डिजिटल सब्सक्राइबर, DSL और केबल इंटरनेट और वायरलेस कनेक्शन और सैटेलाइट कनेक्शन। ओके, एनी प्रॉब्लम? देखिए बेटा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, द इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट्स अस टू द इंटरनेट बाय यूटिलाइजिंग अनयूज्ड टेलीफोन वायर्स।
इंटरनेट कनेक्शन हमें टेलीफोन के तारों का उपयोग करके इंटरनेट से जोड़ता है, such that our phone is not tied up when our computer is connecting to the internet. जैसा कि कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होने पर हमारे फ़ोन में हमारा फ़ोन बंधा हुआ नहीं है। टाइड मीन्स बंधा हुआ नहीं है। दैट इज इट केसेस नो इंटरप्शन। इंटरप्शन मीन्स रुकावट, कोई रुकावट नहीं। टू आवर टेलीफोन सर्विस, यही कारण है कि हमारे टेलीफोन सेवाओं में भी रुकावट नहीं आती है। नेक्स्ट देखिए आप, केबल इंटरनेट। Cable internet provides us an internet connection through a cable modem and operates over cable TV lines. केबल इंटरनेट हमें केबल मॉडेम के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है। केबल इंटरनेट हमें केबल मॉडेम के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है। दिस कनेक्शन ऑफर्स डिफरेंट स्पीड्स फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग डेटा ट्रांसमिशन। यह कनेक्शन अपलोड और डाउनलोडिंग डेटा ट्रांसमिशन के लिए अलग अलग गति प्रदान करता है। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन ऑफर्स हायर स्पीड एज कंपेयर टू डायल अप और DSL टेलीफोन लाइंस। इस प्रकार का कनेक्शन डायल अप या DSL टेलीफोन लाइनों की तुलना में उच्च गति प्रदान करता है। वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस कनेक्शन देखिए बेटा, वायरलेस और वाईफाई एज द नेम सजेस्ट डज नॉट यूज टेलीफोन लाइंस और केबल टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। वायरलेस कनेक्शन या वाईफाई, जैसा कि नाम से पता चलता है, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए टेलीफोन लाइनों या केबलों का उपयोग नहीं करता है। इट यूजेस रेडियो वेव्स टू कनेक्ट आवर सिस्टम टू द इंटरनेट। इसके बजाय यह हमारे सिस्टम को इंटरनेट से जोड़ने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? रेडियो तरंगों का। द मेन एडवांटेज ऑफ वायरलेस इंटरनेट इज मोबिलिटी। इट डज नॉट टाई अस टू पर्टिकुलर लोकेशन। वायरलेस इंटरनेट का मुख्य लाभ गतिशीलता है। यह हमें किसी विशेष स्थान पर नहीं बांधता है या रोकता है। व्हेन लैपटॉप्स, स्मार्टफोन और टैबलेट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू वाईफाई हॉटस्पॉट्स इन पब्लिक प्लेसेस, द कनेक्शन टू वायरलेस नेटवर्क इज एस्टेब्लिश्ड। जब लैपटॉप, स्मार्टफोन या टैबलेट कंप्यूटर सार्वजनिक स्थानों पर, पब्लिक प्लेस मीन्स सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई हॉटस्पॉट से जुड़े होते हैं तो वायरलेस नेटवर्क से कनेक्शन स्थापित हो जाता है। एस्टेब्लिश मीन्स स्थापित हो जाता है। देखिए बेटा, सैटेलाइट कनेक्शन। सैटेलाइट कनेक्शन क्या होता है? उपग्रह कनेक्शन। ओके, सैटेलाइट कनेक्शन की रीडिंग करने से पहले मैं आप लोग को एक शॉर्ट में सैटेलाइट समझाती हूँ। सैटेलाइट होता क्या है, ठीक है। सैटेलाइट दैनिक जीवन में आप जितने भी काम करते हैं उनमें से बहुत से काम ऐसे हैं जो किसी ना किसी सैटेलाइट पर निर्भर हैं। फिर चाहे आप टीवी देख रहे हो या फिर टीवी पर मौसम का हाल देख रहे हो, अपने मोबाइल में GPS का इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर दोस्त या घर वालों को विदेश में कॉल करके बात कर रहे हो, ये सभी किसी ना किसी सैटेलाइट के भरोसे ही होते हैं। अब देखिए एक छोटी सी डेफिनेशन। एक छोटा ऑब्जेक्ट जो अपने से कहीं बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा है, सैटेलाइट कहलाता है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में उपग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला चंद्रमा भी एक सैटेलाइट है। अब देखिए आप रीडिंग। सैटेलाइट एक्सेस द इंटरनेट विया अ सैटेलाइट इन अर्थ ऑर्बिट। विया मीन्स के द्वारा। सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में एक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट तक पहुंचता है। दिस टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इज यूज। इस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन को उपयोग में लाया जाता है। वेयर द केबल और DSL कनेक्शन कैन नॉट ऑपरेट। जहां केबल या DSL कनेक्शन संचालित नहीं हो सकते हैं। ऑपरेट मीन्स मतलब कि चालू नहीं हो सकते हैं या संचालित नहीं हो सकते हैं। सच एज रिमोट रूरल एरियाज मतलब ग्रामीण क्षेत्र, दूर ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन संचालित नहीं हो सकते हैं। It requires a satellite dish in order to connect to a satellite. It requires a satellite dish in order to connect to a satellite. उपग्रह से जुड़ने के लिए इसमें एक उपग्रह डिश की आवश्यकता होती है। द इनॉर्मस डिस्टेंस दैट ए सिग्नल ट्रेवल्स फ्रॉम अर्थ टू सैटेलाइट एंड बैक अगेन।
द इनोर्मस, इनोर्मस मीन्स बेटा विशाल, बहुत बड़ा, डिस्टेंस बहुत बड़ी दूरी, पृथ्वी से उपग्रह और वापस फिर से यात्रा करने वाली विशाल दूरी। अगेन प्रोवाइड्स अ डिलेड कनेक्शन, डिलेड कनेक्शन मतलब देर से कनेक्शन पहुंचना, मतलब विलंबित कनेक्शन। ओके, प्रोवाइड्स अ डिलेड कनेक्शन, कंपेयर्ड मीन्स किसी चीज से तुलना करना, टू केबल एंड डीएसएल, केबल और डीएसएल की तुलना में विलंबित कनेक्शन प्रदान करती है, मतलब कि देरी से कनेक्शन प्रदान करती है। केबल और डीएसएल की तुलना में देरी से कनेक्शन प्रदान करती है। आगे देखिए बेटा, यूजेस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का उपयोग। पीपल फाइंड इंटरनेट वेरी यूजफुल फॉर मैनी रीजन, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। लोग कई कारणों से इंटरनेट को बहुत उपयोगी पाते हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट देखिए बेटा पॉइंट, वी कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल्स टू एंड फ्रॉम आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ईमेल भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। सेकंड देखिए बेटा, वी कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑफ एनी टॉपिक, किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। We can play games with people on the other side of the world, हम दुनिया की दूसरी तरफ के लोगों के साथ खेल सकते हैं। We can chat with many people at the same time, एक ही समय पर कई लोगों के साथ चैट कर सकते हैं। We can do shopping on internet, हम इंटरनेट पे शॉपिंग भी कर सकते हैं। We can do banking on internet, हम इंटरनेट पर बैंकिंग कर सकते हैं। आगे देखिए बेटा, इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट की सेवाएं। ईमेल, ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक ईमेल। ईमेल इज सिमिलर टू ए रेगुलर पोस्टल लेटर कंटेनिंग एन एड्रेस एंड कंटेंट। एड्रेस एंड कंटेंट मतलब आपका पता और सामग्री। ओके, आगे देखिए, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए खड़ा है। ईमेल एक नियमित डाक पत्र के समान है जिसमें पता और सामग्री है। ईमेल स्टार्टेड इन 1965 एज अ वे for multiply user of time sharing mainframe computer to communicate। communicate means संवाद करना, बातचीत करना, मैंने आपको आगे पहले भी बताया है। ओके, ईमेल की शुरुआत 1965 में टाइम शेयरिंग मेन फ्रेम कंप्यूटर के कई उपयोगकर्ताओं को संवाद करने के लिए की गई थी। ईमेल एज अ टेक्नोलॉजी स्टार्टेड बिफोर द इंटरनेट। इंटरनेट के पहले एक तकनीकी के रूप में ईमेल शुरू किया गया एंड वॉज इम्प्लीमेंटेड इन ARPANET इन द ईयर 1972, और वर्ष 1972 में ARPANET में लागू किया गया था। ओके, देखिए बेटा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, पहले मैं रीडिंग से पहले आप लोगों को शॉर्ट में बताना चाहती हूँ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधुनिक संचार तकनीकी है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक स्थानों से एक साथ ऑडियो और वीडियो माध्यम से कई लोग जुड़ सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वीडियो कैमरा, वेबकैम, कंप्यूटर मॉनिटर, टेलीविजन या प्रोजेक्टर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर और इंटरनेट की आवश्यकता होती है। आगे देखिए बेटा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउज टू और मोर पीपल टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर विया ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसमिशन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दो या दो से अधिक लोगों को संचार के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करने और बातचीत करने की अनुमति देता है। ऑडियो और वीडियो ट्रांसमिशन, इट इनेबल्स conversation between two or more people sitting at different geographical location anywhere in the world। ऑडियो और वीडियो यह दुनिया में कहीं भी विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर बैठे दो या दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत को सक्षम बनाता है। वीडियो conferencing is an extremely useful means of communication which because it saves the time and expense of travel। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संचार का एक अत्यंत उपयोगी साधन है क्योंकि यह यात्रा के समय और खर्च को बचाता है। बिकॉज इट सेव्स द टाइम, it may also involve sharing document, various presentation materials, whiteboard, flip chart and similar group presentation visual aids।
इसमें दस्तावेज, विभिन्न प्रस्तुति सामग्री, व्हाइट बोर्ड, फ्लिप चार्ट और दृश्य एड्स भी शामिल हो सकते हैं। देयर आर 5 बेसिक कंपोनेंट दैट आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के 5 घटक हैं। आगे देखिए बेटा, देयर आर 5 बेसिक कंपोनेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दीज कंपोनेंट आर लिस्टेड बिलो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के 5 घटक हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का संचालन करने के लिए आवश्यक है। फर्स्ट देखिए बेटा, वेब कैम यूज टू कैप्चर द इमेजेस ऑफ द पीपल हु वांट टू सी एंड टॉक टू ईच अदर। उन लोगों की छवियों को कैप्चर करने के लिए उपयोग किया जाता है जो एक दूसरे को देखना और बातचीत करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, मॉनिटर यूज टू डिस्प्ले द इमेजेस ऑफ द पीपल एट सेंडर एज वेल एज रिसीवर एंड मॉनिटर। प्रेषक के साथ साथ रिसीवर के अंत में लोगों की छवियों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। माइक्रोफोन यूज टू कैप्चर द साउंड एट द सेंडर एंड। प्रेषक के अंत में ध्वनि को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। किसको पकड़ने के लिए किया जाता है? ध्वनि को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। स्पीकर्स यूज टू प्ले द कैप्चर्ड साउंड एट द रिसीवर एंड। रिसीवर के अंत में कैप्चर की गई ध्वनि को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। रिसीवर के अंत में कैप्चर की गई ध्वनि को चलाने के लिए उपयोग में किया जाता है। कोडर एंड डिकोडर यूज टू कंप्रेस एंड डिकम्प्रेस वीडियो एंड ऑडियो डाटा अलाउइंग ट्रांसमिशन अक्रॉस द नेटवर्क। कोडर और डिकोडर वीडियो और ऑडियो को डिकम्प्रेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। इन एडिशन टू अबव कंपोनेंट्स, अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोग्राम मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। उपरोक्त घटकों के अलावा आपके कंप्यूटर पे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोग्राम स्थापित किया जाना चाहिए। Some of the commonly used program for video conferencing are Skype, WebEx, Yugma, QC, Me and TeamViewer। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम कौन कौन से हैं? स्काइप, वेबएक्स, युग्मा, क्यूसी, मी एंड टीम व्यूअर। ओके, आगे देखिए बेटा, चैटिंग रिफर्स टू रियल टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल ओवर द इंटरनेट। चैटिंग का तात्पर्य इंटरनेट पर 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच वास्तविक समय पर बातचीत करने से है। चैटिंग इज जनरली डन यूजिंग वेरियस चैट एप्लीकेशन। चैटिंग आमतौर पर विभिन्न चैट अनुप्रयोगों का उपयोग करके किया जाता है। अ चैट एप्लीकेशन कैन आइदर बी फोन बेस्ड, कंप्यूटर एप्लीकेशन और ए वेबसाइट इन विच मैनी यूजर्स कैन टॉक टू ईच अदर इन रियल टाइम बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। एक चैट एप्लीकेशन या तो फोन आधारित, कंप्यूटर एप्लीकेशन या एक वेबसाइट हो सकती है जिसमें कई उपयोगकर्ता संदेशों को भेज और प्राप्त करके वास्तविक समय में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। Anyone in the chat application can participate in the conversation। बातचीत में कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। पार्टिसिपेट मीन्स आवेदन करना या भाग ले सकता है। चैट नॉट ओनली एनीवन इन द चैट एप्लीकेशन कैन पार्टिसिपेट इन द कन्वर्सेशन। बातचीत में कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। चैट नॉट ओनली अलाउ अस टू एक्सचेंज टेक्स्ट मैसेज बट इट आल्सो अलाउ अस टू इंटरेक्ट विथ अदर यूजर थ्रू वॉइस एंड वीडियो चैट। चैट न केवल हमें टेक्स्ट संदेशों का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है, बल्कि हमें अनेक उपयोगकर्ताओं के साथ आवाज़ और वीडियो चैट के माध्यम से बातचीत करने की अनुमति देता है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ चैट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार के चैट उपलब्ध हैं। वन कैन चैट थ्रू इंस्टेंट मैसेंजर, आ चैट रूम्स, आ चैट वेबसाइट। एक व्यक्ति इंस्टेंट मैसेंजर, एक चैट रूम्स, एक चैट वेबसाइट के माध्यम से चैट कर सकता है। हाउएवर मोस्ट ऑफ देम रिक्वायर द यूजर टू गेट रजिस्टर फर्स्ट। हालांकि उनमें से अधिकांश को उपयोगकर्ता को पहले पंजीकृत होने की आवश्यकता होती है। आगे देखिए बेटा, इंटरनेट कॉलिंग इज ऑफ्टन कॉल्ड VoIP। इंटरनेट कॉलिंग को अक्सर VoIP कहा जाता है।
विच स्टैंड्स फॉर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए है। इट लेट अस मेक वॉइस कॉल ओवर द इंटरनेट, यह हमें इंटरनेट पर वॉइस कॉल करने देता है। द कॉस्ट ऑफ यूजिंग अ VoIP टेलीफोन इज मच चीपर देन यूजिंग कॉन्वेंशनल फोन, एक पारंपरिक फ़ोन का उपयोग करने की तुलना में एक VoIP टेलीफोन का उपयोग करने की लागत बहुत सस्ती है। मेकिंग लॉन्ग डिस्टेंस फ़ोन कॉल्स आर आल्सो चीपर व्हेन यूजिंग VoIP प्रोवाइडर, VoIP का उपयोग करते समय VoIP का उपयोग करते समय लंबी दूरी की फ़ोन कॉल करना भी सस्ता होता है। Some of the examples of applications which provide internet calling, अनुप्रयोगों के कुछ उदाहरण जो इंटरनेट कॉलिंग सेवाएं प्रदान करते हैं वे इस प्रकार हैं। सर्विसेज आर वाइबर, वी टॉक, स्काइप, व्हाट्सएप एंड हैंग आउट्स। ओके, फिर से देखिए, विच प्रोवाइड इंटरनेट कॉलिंग सर्विसेज, अनुप्रयोगों के कुछ उदाहरण हैं जो इंटरनेट कॉलिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। कौन कौन से? वाइबर, वी टॉक, स्काइप, व्हाट्सएप एंड हैंग आउट्स। ओके।